अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द गेम लास्ट नाइट और इट वॉज नॉट अ प्रेटी साइट। लाइक अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल से इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, बट रिजल्ट नहीं आता है तो परफॉर्मेंस जनरली डजेंट मैटर जब आप रिजल्ट ना ला पाए। अगर परफॉर्मेंस प्लस रिजल्ट आता तो काफी अच्छी बात रहती, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ लॉस जहां से हम अपने हेड्स डाउन कर लें या द ऑपोजिशन टोटली आउटप्लेड अस। ऐसा नहीं था इस मैच में, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं आगे चलते हुए इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो कल का मैच से काफी एक्सपेक्टेशंस थी पर्सनली मेरी। लाइक हमने 5 मैच स्टार्टिंग के जीत लिए थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन का स्टार्ट अच्छा नहीं रहा था। लाइक उन्होंने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट लॉस ली, ब्राइटन के अगेंस्ट लॉस ली, उसके अलावा भले ही वो 3 मैच जीते थे बट 3 मैच वो काफी एक तरीके से इतने ब्यूटीफुली नहीं जीते थे या परफॉर्मेंस वाइज उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही थी। वहीं पर उन्होंने साइनिंग्स काफी करी थी, लाइक अराउंड 230-240 मिलियन पाउंड्स खर्च करे उन्होंने। बड़े बड़े नाम लाए हैं, फिर से वो कैसेमीरो लाए हैं, 100 मिलियन में एंटनी लाए हैं। तो डेफिनेटली मेरे को ये तो चांस था कि आर्सेनल हार सकती है, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड पे आर्सेनल का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और वही रिकॉर्ड कंटिन्यू हुआ इस बार भी। आर्सेनल अपने पिछले 15 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीती थी और अब इसको इंक्लूड कर लीजिए तो 16 मैच में से 1 मैच जीती है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। और जहां तक लग रहा था कि जिस तरीके से अभी फॉर्म में आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो न्यू मैनेजर का बाउंस है उनके पास, वो अपनी फिलॉसफी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वो साथ साथ में रिजल्ट भी निकालना चाहते हैं। बिकॉज अगर सिर्फ वो अपनी फिलॉसफी लगाते रहेंगे तो उसमें उन्हें काफी टाइम लग जाएगा। बट रिजल्ट उन्होंने निकाला, यहाँ पे आर्सेनल को 3-1 से हराया। जो आपको स्कोर लाइन दिख रही है वो उसमें ऐसा लग रहा होगा कि यूनाइटेड ने बिल्कुल बैटर कर दिया आर्सेनल को, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आर्सेनल डोमिनेंट टीम रही और बेटर टीम रही। अगर आप एक्सजी भी देखें तो आर्सेनल का एक्सजी ज्यादा था, आर्सेनल का 1.51 एक्सजी था और यूनाइटेड का 1.47 एक्सजी था, और स्कोर लाइन बिल्कुल ऑपोजिट दिखाती है। तो अगर हम स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें, आर्सेनल से ही डिस्कस करते हैं। अब मैंने यूनाइटेड की तो जितनी तारीफ करनी थी कर दी, अब आर्सेनल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग लाइनअप, मैं खुश था जब मैंने स्टार्टिंग लाइनअप देखी। लाइक एरन रैमजेल वॉज फिट एंड इन गोल। बेन वाइट राइट बैक पे मैं उन्हें ही देखना चाहता था, बिकॉज जैसी उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी थी। सलीबा और गेब्रियल काफी अच्छे रहे हैं अभी तक इस सीजन में। जिंचेंको हैज बीन वेरी गुड एट लेफ्ट बैक। 2 मैच से वो अनफिट थे बट इस मैच में आए थे वो, और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा करेंगे, बट डिस्कस करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को। मिडफील्ड जो कि सबसे बड़ा खतरा लग रहा था मेरे को इस मैच में, लाइक हम सांबी और जाका और ओडेगार्ड के साथ जा रहे थे। सांबी जो रोल प्ले करने वाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और उस पे हमारी टीम काफी डिपेंडेंट रहती है उस रोल पे। अगर हम अटैक की बात करें तो साका वॉज ऑन द राइट, जेसूस इन द सेंटर और मार्टिनेली इन द लेफ्ट। तो मैं टीम से तो काफी खुश था। लाइक दिस वॉज द बेस्ट टीम दैट वी कुड हैव प्लेड। ऑब्वियसली थॉमस पार्टे होते तो अलग बात होती, बट उनका पता था दैट ही वॉज नॉट फिट। तो दिस वॉज द बेस्ट टीम दैट वी कुड हैव प्लेड। अब हाइंडसाइड में देखे तो काफी लोग बोल सकते हैं हम जिंचेंको की जगह टियरनी खिला सकते थे और जिंचेंको को मिडफील्ड में डाल सकते थे, बट मेरे ख्याल से उन सारे डिसीजंस का कोई सेंस नहीं बन रहा था जब आप 5 मैच जीत के आ रहे थे। तो अगर मैच की शुरुआत देखे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी हावी रही थी आर्सेनल पे। मैच की शुरुआत में प्रेस कर रहे थे आर्सेनल को काफी, बट उसके ही थोड़ी देर बाद आर्सेनल फिर गेम में आ गई थी वापस। आर्सेनल ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था गेम का, और आर्सेनल ही बेटर टीम लग भी रही थी। आर्सेनल अपना पहला गोल स्कोर करती है अराउंड 11th मिनट के आसपास, जब मार्टिन ओडेगार्ड क्रिश्चियन एरिक्सन से बॉल छीनते हैं और साका को पास करते हैं, और साका एक बढ़िया सा लाइन ब्रेकिंग पास कर देते हैं जिसपे मार्टिनेली बिल्कुल काउंटर पे हिट करके गोल स्कोर कर देते हैं। बट वहां पे आ जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का सबसे बड़ा दोस्त रेफरी और वीएआर। तो यार इस गेम में मैं वैसे ब्लेम नहीं करना चाहूंगा ज्यादा रेफरी और वीएआर को, बट डिसीजंस ऐसे रहते हैं ना तो आपको उनको क्वेश्चन करना ही पड़ता है। लाइक काफी लोग बोल रहे थे कि आर्सेनल पहले से एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो वही हमें फिर से देखने को मिला कि आर्सेनल ने गोल स्कोर कर दिया, रेफरी ने तब उस गोल को लाइक मान लिया कि इट वाज अ लीगल गोल। बट जो आपका वीएआर है, ली मेसन, वो रेफरी को बुलाते हैं कि आओ टीवी पे देखो इसे और कैंसिल करो गोल एक तरीके से। बिकॉज जो वीएआर के रूल है उसके हिसाब से इट शुड बी ए क्लियर एंड ऑब्वियस एरर, तभी आप गोल को कैंसिल कर सकते हैं, तभी आप रेफरी ने जो डिसीजन ग्राउंड पे लिया था जब गेम चल रहा था उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आप टीवी पे जाते हैं, बार बार आप एक ही पोजीशन पे रिवाइंड कर करके देखते हैं, स्लो मोशन में देखते हैं, तो एरर तो आपको दिखेगा ही। थोड़ा सा हाथ और थोड़ा सा पुश दिया था ओडेगार्ड ने, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट इट वाज नॉट अ क्लियर एंड ऑब्वियस एरर। बाद में मैंने क्लिप्स देखी, आज जो ब्राइटन और लेस्टर का मैच हुआ था उसमें शायद लेस्टर ने भी सिमिलर गोल स्कोर किया था और वो स्टैंड करा था।
तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। इसी बात को मिकेल आर्टेटा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम सिर्फ कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। आप कोई भी डिसीजन लो, लाइक आप इसे नॉट अ गोल बता दो, लेकिन अगर कोई अगला मैच हो रहा है प्रीमियर लीग का तो उसमें भी ये गोल कैंसिल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो तभी हमें ऐसा लगता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर टीम की साइड ले रहे हैं, और वही हो रहा था काफी सारे डिसीजंस में। लाइक यूनाइटेड के प्लेयर्स इतने फाउल कर रहे थे बट उन्हें कभी कार्ड नहीं दिया जा रहा था। जब मैकटोमिने ने लिटरली गैब्रियल जेजस को उठा के पटक दिया, बिल्कुल सुप्लेक्स सिटी दे दिया ब्रॉक लेसनर वाला, और उन्हें सिर्फ येलो कार्ड दिया, वहां पे वीआर ने क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे एक रेड कार्ड होने का चांस है। वरान और मार्टिनेज ने इतने फाउल करे, वहां पे कभी एक भी येलो कार्ड नहीं मिला। दो फाउल ऐसे थे जिनमें पेनल्टी शाउट थी, उसको नहीं देखा गया। एक जो एडी एंकेटिया पे था, एक फाबियो वियरा पे था, उन दोनों पे पेनल्टी का अच्छा खासा चांस था। तो यही सारे डिसीजंस की वजह से फिर बेकार लगता है आर्सेनल फैंस को, और जब आप हार जाते हैं ना तो आपको फिर जो डिसीजंस आपके अगेंस्ट गए हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंटली उभर के दिखते हैं। तो लाइक मैं पूरी तरीके से ब्लेम नहीं डालूंगा लाइक कि हम वीआर की वजह से हारे, हम और रीजंस की वजह से हारे, हमने गलतियां करी इसलिए हारे, बट इट वॉज अ मेजर पार्ट। बिकॉज अगर वो पहला गोल हम 11वें मिनट में लीड ले लेते, आई डोंट थिंक कि द गेम वुड हैव प्लेड द सेम वे। और यूनाइटेड के पास इतना मेटल तो नहीं था कि वो फिर बार बार हमें हिट करें, उन्होंने किया नहीं उतना। तो अब आगे चलें अगर, तो उसके बाद यूनाइटेड अपना पहला गोल स्कोर करती है थोड़ी देर बाद, आई थिंक 35 या 30 मिनट के आसपास स्कोर किया उन्होंने। तो वहां पर किसकी गलती थी? लाइक बहुत सारे प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन हो गए थे, और सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल से वहां पे सांबी लोकोंगा की थी। उनका एक डिसेंट गेम गया ओवरऑल, बट वहां पे उनकी गलती थी, वो कितना आगे चले गए थे हाई पुश करते करते, और मिडफील्ड में कोई नहीं था, वहां पे वो अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए, और इसी वजह से शायद हमें वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा। बिकॉज गेब्रियल को टैकल में जाना पड़ा, वहां पे शायद ब्रूनो फर्नांडिस पे था या रैशफोर्ड पे टैकल था, किसी एक पे उन्होंने टैकल के लिए जाना पड़ा, और उसके बाद वो बॉल उन्होंने पास कर दिया और फिर क्रॉस कर दिया एंटनी पे, जहां पे जिंचेंको थोड़ा स्लो हो गए और गेब्रियल नहीं थे, तो वहां पे एक प्लेयर कम हो गया और वहां से एंटनी ने गोल स्कोर कर दिया। एंटनी का डिसेंट गेम था मेरे ख्याल से, 100 मिलियन वाला तो नहीं लगा, बट अभी उनका पहला गेम था तो उन्हें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, काफी कॉकी लग रहे थे, अगर इस एटीट्यूड के साथ खेलेंगे तो बहुत जल्दी होगा कि कोई उन्हें 2 फुटेड एक रेड कार्ड चैलेंज करेगा उनके ऊपर, बट वो अलग बात है। उसके बाद फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, स्टिल आर्सेनल वर द डोमिनेंट टीम। आर्सेनल ने अपने काफी चांसेस नहीं लिए, एक मार्टिनेली का हेडर था, एक सलीबा का सीधा सीधा चांस था, उन्होंने मिस कर दिया। ओडेगार्ड का एक चांस था जो उन्होंने मिस कर दिया, ओडेगार्ड का चांस शायद बाद में आया था सेकंड हाफ में। पर आर्सेनल ने अपने काफी चांसेस नहीं लिए थे फर्स्ट हाफ में भी, तो आर्सेनल को गोल के सामने लीथल होना पड़ेगा। दिस इज द थिंग दैट वी आर लैकिंग। हम अपॉर्चुनिटीज बना देते हैं बट हम गोल के सामने लीथल नहीं होते, तो यहाँ पे थोड़ा लैक करती है आर्सेनल। उसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट कर होता है, वहां पे आर्सेनल वापस सारा प्रेशर बना के रखती है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, कंसिस्टेंटली प्रेस कर रहे थे उनके ऊपर, और वहीं से आर्सेनल का दूसरा गोल आता है जो कि बुकायो साका ने एक बढ़िया गोल स्कोर किया। लाइक वहां पे गैब्रियल जेजस का काफी इन्वॉल्वमेंट था उसमें, बट साका ने गोल स्कोर किया फाइनल, और आर्सेनल 1-1 से ड्रॉ कर लेती है वहां पे मैच को। साका का अच्छा गेम जा रहा था, काफी लोग हाइप बना रहे थे मलेशिया की, मलेशिया को बिल्कुल रोप्स पे रखा था साका ने, और इतनी बार उनके पास से ड्रिबल करके चले गए, इतनी बार उन्हें चकमा दे के निकल लिए। मैं फालतू के स्टैट्स देख रहा था बाद में जहां पे मलेशिया की तारीफ कर रहे थे कि 0 टाइम्स ड्रिबल पास। साका ने बिल्कुल धुआं निकाल रखा था मलेशिया का। लाइक ही इज अ गुड प्लेयर, बट साका हैड द बेटर ऑफ हिम इन दिस गेम। पता नहीं स्टैट्स, इसीलिए स्टैट्स पे बिलीव करने का सेंस ज्यादा बनता नहीं है, बिकॉज ऐसे स्टैट्स आते हैं। जिसने मैच देखा उसे पता है कि साका वॉज डोमिनेंट ओवर मलेशिया, कोई चांस ही नहीं था, वो स्टैट्स बिल्कुल दूसरी पिक्चर पेंट कर रहे हैं वहां पे। तो साका हैड अ वेरी गुड गेम। साका के पिछले गेम भी अच्छे थे जहां पे उन्होंने गोल्स नहीं स्कोर करे थे, मैं वही बोल रहा था, एक दो गेम शायद उनका, एक दो गेम अच्छे नहीं थे, उसके अलावा बाकी सारे गेम उनके डिसेंट रहे हैं, बस उनका आउटपुट नहीं दिख रहा था हमें। आज उन्होंने गोल भी स्कोर कर दिया, तो अब लोग अब बोल रहे हैं कि अच्छा गेम था, बिकॉज लोग काफी लाइक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह देखते हैं कि गोल स्कोर कर दिया तो अच्छा गेम और नहीं करा तो बेकार गेम। पर उनके गेम्स अच्छे जा रहे थे पिछले भी, बस वो अपने चांसेस को नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे उन्होंने लिया अपना चांस और आर्सेनल ने ड्रॉ कर दिया। वहां पे लग रहा था कि आर्सेनल कुछ कर सकती है, अब कमबैक कर सकती है, बट वहीं पे एक और नाइव मिस्टेक कर देते हैं फिर से। और वहां पे ब्रूनो फर्नांडिस काफी अच्छा पास करते हैं। लाइक मेरे को पसंद नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस बिल्कुल भी, मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा रोंदूमल प्लेयर टाइप है जो हर वक्त रोते रहते हैं पिच पे, बट वो पास काफी अच्छा था। और वहां पे सलीबा की मिस्टेक बोलूंगा, उन्होंने वो टर्न ले लिया, वहां पे उन्हें टर्न नहीं लेना चाहिए था, सीधे रन करके रैशफोर्ड को फिजिकली रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। मतलब मेरे को पता नहीं है, बट
मतलब जैसे मैं सोचता हूँ कि डिफेंडर क्या कर सकता है, तो मैं उसमें ये चाहता कि अगर वो सिर्फ रैशफोर्ड को फिजिकली रोकने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ कि आप टर्न लेके बॉल की तरफ भागें, मेरे ख्याल से वो शायद गलत डिसीजन था सलीबा का भी बहुत अच्छा गेम नहीं गया ये। थोड़ी बहुत गलतियां दिखी सलीबा से भी प्रेशर में, तो देखना रहेगा वहां से वो कैसे वापस आते हैं। ही इज ए टॉप प्लेयर, कोई डिनाइंग नहीं है ये, ही इज ए टॉप टैलेंट, बट आज उनका गेम उतना अच्छा नहीं था। गेब्रियल वॉज द बेटर डिफेंडर अमंग द टू, और गेब्रियल ने अपना थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाया वहां पे, तो गेब्रियल को काफी लोग स्लेट करते हैं हमेशा, बट आज गेब्रियल काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी शॉट स्टॉप करे और काफी ब्लॉक्स करे उन्होंने, तो आई थिंक गेब्रियल हैड अ गुड गेम। और सलीबा वॉज द लाइक वीकर लिंक इन द सेंटर बैक पार्टनरशिप टुडे। उसके साथ साथ फिर उन्होंने तीसरा गोल फिर स्कोर कर दिया, जहां पे मिडफील्ड बिल्कुल गायब थी। लाइक आर्सेनल ने जो अपने सब्स्टिट्यूशन करे, मेरे ख्याल से दोज वर नॉट गुड सब्स्टिट्यूशन टुडे। लाइक एमिल स्मिथ रो वॉज पुअर इन टुडेज गेम, एडी एनकेटिया भी एक तरीके से इनविजिबल थे, मैंने जो एक्सपेक्ट करा था उनसे वो नहीं था। फाबियो वियरा आए थे, फाबियो वियरा लुक्ड इम्प्रेसिव, लाइक मैंने उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं करा था जितना वो डिफेंसिवली साउंड लग रहे थे मेरे को। लाइक वो काइंड ऑफ डबल पिवट में खेल रहे थे जाका के साथ, बट ही वॉज वेरी गुड। लाइक एक दो उनसे मिसप्लेस पासेस दिखे थे, बट यार कोई बंदा प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू कर रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे आप 2-1 से हार रहे हैं और फिर 3-1 हो जाता है, बट फाबियो वीरा लुक्ड वेरी गुड और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। लाइक ऐसा भूल गए थे लोग कि हमने फाबियो वीरा साइन भी किया है, अच्छा ये तो मतलब कौन सा प्लेयर है, मतलब इंजर्ड ही है, बट ही इज ए टॉप प्लेयर। और आई एक्सपेक्ट कि अब वो जो ज्यूरिक के अगेंस्ट हमारा अगला मैच है उसमें वो फुल 90 खेलेंगे और वहां पे अपनी वर्थ शो करेंगे। तो फाबियो वीरा हैड अ गुड गेम, उन्होंने कुछ लाइक फाइनल पासेस जो करते हैं ना वो उनकी स्पेशलिटी है। एक वो मार्टिनेली की तरफ किया था जहां पे आर्सेनल स्कोर कर सकती थी अगर मैकटोमिने वहां पे डिफेंड नहीं करते। मैकटोमिने हैड अ रियली गुड गेम एज वेल। जिनचेंको की बात करूं मैं अगर, तो जिनचेंको का गेम काफी खराब था। लाइक जब वो ब्रूनो फर्नांडिस वाला पास था शायद उसमें जिनचेंको ही थे उन पे मार्क करके और उन्होंने मिस कर दिया वहां पे। जिनचेंको का ओवरऑल गेम भी आज पुअर था मेरे ख्याल से, तो शायद हो सकता है वो इंजरी से वापस आए और आर्सेनल ने थोड़ा उन्हें जल्दी रश कर दिया, इसीलिए मैं सोच रहा था कि टियरनी खेल सकें अगर जिनचेंको फुली फिट नहीं है तो, बिकॉज टियरनी 2 गेम खेल के आ रहे थे तो उनकी मैच फिटनेस जिनचेंको से बेटर होती, बट अब जो हो गया। आई थिंक देर वर लॉट ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स आज के गेम में, और हाईलाइन जो हम खेल रहे थे उनका फायदा उठाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। उन्होंने हमें काउंटर पे हिट किया 2 बार और 1 बार तो पूरी गलती थी हमारी जिसमें वो क्रिश्चियन एरिक्सन ने गोल स्कोर किया, तो काफी गलतियां थी, इंडिविजुअल एरर्स, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो आर्सेनल वर द डोमिनेंट टीम। पोजेशन भी आर्सेनल के पास ज्यादा था, एक्सजी भी आर्सेनल ने ज्यादा बनाया, तो अगर ये गेम किसी और दिन होता तो चांस है कि आर्सेनल जीत जाती, बट इट वॉज जस्ट वन ऑफ दीज डेज की यू वर अनलकी अ फ्यू टाइम्स। पहला गोल आपका कैंसिल हो गया, आपके अगेंस्ट फाउल्स दिए जा रहे थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर गुड, दे डिजर्व टू विन, मैं ये नहीं बोलूंगा दे डिडंट डिजर्व, बट अगर यही मैच आज फिर खेला जाए और सेम परफॉर्मेंस हो तो आर्सेनल जीत जाएगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में जब हम यूरोपा लीग के ड्रॉ की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।